इस कहानी का शीर्षक है गुरु आज्ञा पालन का महत्व। समर्थ रामदास स्वामी जी का एक शिष्य था। एक दिन वह भिक्षा मांगते हुए वह एक घर के सामने आया। भवति भिक्षाम देहि, ऐसे कहकर भिक्षा देने के लिए उसने आवाज़ लगाई। घर का दरवाज़ा खोलकर एक योगी बाहर आया। उसे देखकर शिष्य ने कहा, योगीराज मुझे भिक्षा दें। योगी अहंकारी थे। उन्होंने पूछा, कौन है तुम्हारा गुरु? शिष्य ने कहा, मेरे गुरु समर्थ रामदास स्वामी जी हैं, जो सर्वथा समर्थ हैं। शिष्य की बात सुनकर उस अहंकारी योगी ने क्रोध से पूछा, कौन है ये समर्थ? तुम्हारा इतना दुस्साहस कि मेरे दरवाजे पर आकर किसी और का गुणगान कर रहे हो। देखता हूँ कितना समर्थ है तेरा गुरु। मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि कल का सूरज उगने से पहले ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यदि तुम्हारे गुरु इतने श्रेष्ठ हैं तो तुम्हारी मृत्यु टाल कर दिखाएं। यह सुनकर गांव वाले बोले कि इस योगी का दिया हुआ शाप कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। शिष्य ने यह सुना तो वह घबरा गया। वह उदास होकर आश्रम लौट गया। उसे देखकर स्वामी जी हंसते हुए उससे बोले, ले आया भिक्षा। बेचारा शिष्य क्या बोलेगा। उसने कहा, जी गुरुदेव, भिक्षा में अपनी मृत्यु ले आया हूँ। ऐसा कहकर शिष्य ने पूरी घटना अपने गुरुदेव को सुना दी। गुरुदेव बोले, अच्छा अब भोजन कर ले। शिष्य ने कहा, गुरुदेव मेरे प्राण सूख रहे हैं, अन्न का एक दाना भी मेरे गले से नहीं उतरेगा। उस पर समर्थ रामदास बोले, अभी पूरी रात शेष है, चिंता न करो। ऐसा कहकर समर्थ जी भोजन करने चले गए। सोते समय समर्थ जी ने शिष्य को बुलाकर कहा, मेरे चरण दबा दे। शिष्य ने कहा, जी गुरुदेव, जीवन में अंतिम क्षणों में आपके चरणों की सेवा करने की ही इच्छा है। और उसने गुरुदेव के चरण दबाने आरंभ किए। समर्थ ने कहा, चाहे जो भी हो, चरण छोड़कर मत जाना। ऐसे गुरुदेव जी ने 3 बार दोहराया और वे सो गए। शिष्य पूरे भाव से गुरु के चरण दबाने लगा। अपना शाप पूरा करने के लिए रात्रि के पहले पहर में उस योगी ने एक सुंदर स्त्री को भेजा। वह दरवाजे पर आकर शिष्य से कहने लगी, यहाँ आकर सोने चांदी से भरा घड़ा ले लो। शिष्य ने कहा, क्षमा करें देवी, मैं गुरु सेवा में हूँ, आप चाहें तो यहाँ आकर मुझे दे दें। उस स्त्री ने कहा, नहीं, तुम्हें यहाँ आना होगा। परंतु शिष्य गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए बोला, मैं सेवा छोड़कर नहीं आऊँगा। अहंकारी योगी का पहला प्रयास असफल हो गया। रात्रि के दूसरे पहर में योगी ने शिष्य की माँ के रूप में एक स्त्री को भेजा। शिष्य अभी भी गुरु जी के चरण दबा रहा था। तभी दरवाजे से आवाज़ आई, बेटा तुम कैसे हो? शिष्य अपनी माँ को देखकर सोचने लगा, अच्छा हुआ मरने से पहले माँ के भी दर्शन हो गए। माँ का रूप धारण की हुई स्त्री ने कहा, बेटा मेरे पास आओ, तुमसे मिले बहुत दिन हो गए हैं। शिष्य ने कहा, माँ मैं गुरु सेवा कर रहा हूँ, इसलिए आप यहीं आ जाओ। यह सुनकर वह स्त्री चली गई। रात्रि का तीसरा पहर बीता। अब योगी ने यमदूत रूप धारण किए हुए एक राक्षस को भेजा। दरवाजे पर पहुंचकर वह शिष्य से बोला, चल मैं तुझे लेने आया हूँ, तेरी मृत्यु आ गई है। शिष्य बोला, मेरा काल हो या कोई और हो, मैं नहीं आने वाला। मैं गुरुदेव के चरण नहीं छोड़ूंगा। आना है तो यहाँ आकर मुझे ले जाओ। वह राक्षस भी चला गया। इस प्रकार शिष्य ने अपने गुरु की आज्ञा का पूर्ण पालन किया। प्रातःकाल में गुरुदेव समर्थ रामदास जी जागे। शिष्य अभी भी उनके चरण दबाने की सेवा कर रहा था। उसे देखकर समर्थ बोले, सुबह हो गई। शिष्य बोला, जी गुरुदेव, सुबह हो गई। गुरुदेव हंसते हुए बोले, अरे तुम्हारी तो मृत्यु होने वाली थी ना, परंतु तुम तो जीवित हो। शिष्य ने रात्रि के हर पहर में घटी सारी घटनाओं का स्मरण किया। तब उसे ध्यान आया कि गुरुदेव जी ने चरण न छोड़ने के लिए क्यों कहा था। शिष्य ने गुरुदेव जी के चरण पकड़कर कृतज्ञ भाव से कहा, गुरुदेव, जिसके सर पर आप जैसे गुरुदेव का हाथ हो, उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप धन्य हो गुरुदेव। आज्ञा पालन का कितना महत्व है। आज्ञा पालन से मृत्यु भी टल सकती है।